हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी ग्लॉस। और आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्माइल, जो हमें ज़िंदगी के असली दुख और तकलीफ़ के बारे में याद दिलाती है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास बहुत परेशानियां हैं तो इस कहानी को सुनिए, और अगर आप या आपके आसपास कोई ऐसा है तो उसका साथ मत छोड़िएगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। और ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है जहाँ एक ट्रॉमा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, एक डीमन का रूप लेके। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी कहानियाँ रोज़ मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में ही एक औरत मर रही होती है ड्रग्स की वजह से, जिसे मरते हुए उसकी एक छोटी सी बेटी देख लेती है। और फिर दूसरे सीन में हमें डॉक्टर रोज दिखाई जाती हैं जो कि थेरेपिस्ट होती है, और उसके पास एक पेशेंट आती है वेबर नाम की। और उसके साथ कॉलेज में एक हादसा हुआ था जहां उसके प्रोफेसर ने वेबर के सामने खुद को हथौड़ी से मार के ख़त्म कर लिया था, और अब वेबर उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। तो रोज़ वेबर से बात करती है जहां वेबर उसे बताती है कि उसे एक अजीब सी रूह दिखाई देती है जो उसे देखकर बहुत गंदी सी स्माइल करती है। तो रोज़ कहती है कि वो रूह दिखती कैसी है और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो वेबर कहती है कि मेरी मदद कोई नहीं कर सकता और वो मुझे तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक मैं खुद की जान न ले लूं। तो रोज़ कहती है कि ये सब तुम्हारा वहम है। तभी अचानक वेबर नीचे गिर के चिल्लाने लगती है और रोज़ हेल्प के लिए कॉल करने जाती है और पूरे रूम में सन्नाटा हो जाता है। और जैसे ही वह पीछे पलटती है तो वो देखती है कि वेबर के हाथ में कांच का टुकड़ा पकड़ा था और वो बहुत गंदी तरह से स्माइल कर रही थी, और बस इतने में ही वो अपना गला काट कर मर जाती है। रोज़ खुद को संभाल नहीं पाती और अपने घर आके अपने आप को संभालने के लिए दारू पीती है। तभी कोने में उसे वेबर दिखती है जो गंदी तरह से स्माइल कर रही थी। रोज़े को कुछ समझ आता है इससे पहले वहाँ ट्रेवर आ जाता है, रोज़े का फियांसे, और वो उसे शांत कराने के लिए डिनर पे ले जाता है जहाँ रोज़ उसे सब कुछ बताती है कि उसके साथ आज क्या हुआ। उस होटल में रोज़ की बहन होली और उसका हस्बैंड होता है, और वो रोज़ और ट्रेवर को अपने बेटे के बर्थडे के लिए इनवाइट करती है, पर रोज़ मना कर देती है। और होली उससे कहती है कि उन्हें अपना चाइल्डहुड होम बेच देना चाहिए, लेकिन रोज़ साफ मना कर देती है क्योंकि अभी भी वो उस ट्रॉमा में थी। और दूसरे दिन रोज़े का एक्स बॉयफ्रेंड जोइल उससे मिलने आता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर था, और वो रोज़ से इंसिडेंट के बारे में पूछता है। और तभी रोज़ हॉली से फ़ोन पे बात कर रही होती है, तभी उसे नीचे वेबर दिखती है जो उसी तरह से स्माइल कर रही थी। रोज़ बहुत डर जाती है, और जब वो नीचे जाती है तो अपने एक पेशेंट किन को देखती है जो उसे देखकर स्माइल कर रहा था, और उससे कहता है कि तुम भी मरने वाली हो। और इससे रोज़ बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और रोज़ के सीनियर डॉक्टर रोज़ को कुछ दिन की छुट्टी लेने को कहते हैं ताकि वो उस ट्रॉमा से बाहर आ सके। फिर रोज़ अपने घर में अपने भांजे के लिए बर्थडे गिफ्ट पैक कर रही होती है, और तभी उसे सिक्योरिटी अलार्म सुनाई देता है। तो वो डर के देखने जाती है और बैक डोर खुला हुआ होता है। वो बहुत डर जाती है। तभी उसे सिक्योरिटी कंपनी से फ़ोन आता है और वो फ़ोन उठाती है जहाँ एक लेडी इससे अलार्म के बारे में पूछताछ करती है, और रोज़ उससे कहती है कि उसने अलार्म नहीं बजाया है और उनके घर में कोई नहीं आया है। तभी वो औरत उससे कहती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि घर में कोई नहीं है, और वो कहती है कि पीछे मुड़ो। और जैसे ही रोज़ पीछे मुड़ती है फ़ोन दोबारा बजता है और हमें पता चलता है कि अब जाके रोज़ को फ़ोन आया है, पहले तो उसे कोई फ़ोन आया ही नहीं था, और ये कॉल अब असली में सिक्योरिटी कंपनी से थी। तभी वहाँ पुलिस और ट्रेवर आते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने अलार्म क्यों बजाया, जिससे वो कहती है कि उसने ऐसा नहीं किया है। और रात में जब रोज़ अपने कैट मस्टैच को ढूंढती है पर वो उसे नहीं मिलता, और रात में जब रोज़े सो रही होती है तो उसकी माँ का सपना आता है जिससे वो डर के उठ जाती है। और तभी उसे अपने पास एक गंदी सी आवाज़ आती है जो बोलती है रोज़, और उसके सामने एक बहुत गंदी सी शक्ल की परछाई होती है जिससे डर कर रोज़ नाइफ उठा लेती है। और दूसरे दिन रोज़ अपने थेरेपिस्ट के पास जाती है और उन्हें सब बताती है और दवाइयाँ देने को कहती है। तो डॉक्टर उसे कहती है कि तुम्हें दवाई की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बस तुम्हारे बचपन के ट्रॉमा का असर है जो उसकी माँ के साथ हुआ था, और जब वेबर के हादसे के बाद फिर से तुम्हारे सामने आके खड़ा हो गया है तो तुम्हें रेस्ट और थेरेपी की ज़रूरत है। नेक्स्ट डे रोज़ अपने भांजे के बर्थडे पार्टी में जाती है जहां वो उसे गिफ्ट देती है, और उसे खोलने पर उसे उसमें मरे हुए कैट की लाश होती है जिसे देखकर वो सब बहुत डर जाते हैं। और होली भी रोज़ पर खूब चिल्लाती है और रोज़ खुद को चोट पहुंचाती है। फिर ट्रेवर उसे हॉस्पिटल लेके आता है और रोज़ की हालत बहुत ख़राब होती है, और वो घर आके ट्रेवर को सब बताती है, लेकिन वो उसे पागल बोलता है जिससे दुखी होकर रोज़ वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, आपके पास में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो बहुत डिप्रेस्ड या निराश होगा। उसे ये कभी मत बोलिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ज़्यादा मत सोचो। इसके बजाय उससे बात करिए और इस दिक्कत से बाहर निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है।
अब कहानी में हम आगे देखते हैं कि रोज वेबर के बारे में सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि जब उसके प्रोफेसर ने खुद को हथौड़ी से मार डाला था तो वो भी वैसी ही गंदी सी हंसी हंस रहे थे। वहीं उसकी माँ की आवाज़ आती है जो कहती हैं कि मुझे बचाओ, लेकिन रोज किसी तरह सुबह का इंतज़ार करती है और इस केस को अच्छे से समझने के लिए रोज प्रोफेसर की वाइफ से मिलने जाती है रिपोर्टर बनके। और उसकी वाइफ बताती है कि उसका पति बहुत दिनों से अजीब सा बिहेव कर रहा था और अकेले में बात करता था और रातों में चिल्लाता भी था, और कहते थे कि उन्हें एक रूह दिखाई देती है जो उन्हें देखकर गंदी सी स्माइल करती है। और रोज उनके रूम में जाती है जहाँ देखती है कि उसने बहुत अजीब और भयानक सी पेंटिंग बना रखी थी। और हमें पता चलता है कि प्रोफेसर के साथ ये हादसा तब शुरू हुआ जब कुछ दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक औरत को मरते हुए देख लिया था। और रोज जोएल के पास जाती है जहां वो उस औरत का फुटेज देखते हैं और पता चलता है कि इस औरत ने भी किसी को हाईवे पे मरते हुए देखा था। और हाईवे की फुटेज देखने पर ये पता चलता है कि और वो आदमी भी ऐसी ही गंदी हंसी हंस रहा था। और ये सारी बात वो ट्रेवर को बताने जाती है, पर ट्रेवर ने एक डॉक्टर को बुलाया था जो रोज को चेक कर सके। और रोज वहां से गुस्से में चली जाती है और उसकी बहन होली भी उसकी बात नहीं सुनती, जिससे वो बिल्कुल अकेला फील करती है। फिर उसे जोएल का फोन आता है जो बताता है कि इस्माइल वाले केस में 20 लोगों के बारे में पता चला है, जिसमें से केवल एक आदमी रॉबर्ट बच पाया है। अब ये दोनों उसके पास जाते हैं और वो बताता है कि वो इसलिए बच पाया क्योंकि उसने खुद की जगह किसी दूसरे को मार दिया था, जिसकी वजह से वो रूह उस आदमी की वाइफ के पास चली गई थी। तो रॉबर्ट रोज से कहता है कि तुम भी किसी को मार दो तभी बच पाओगी। रोज घर आ जाती है जहां उससे वो डॉक्टर मिलने आती हैं और वो रोजे से उसकी तबीयत का हाल चाल लेती हैं। तो रोजे एक कॉल आता है जो उस डॉक्टर का होता है, जो रोज से माफ़ी मांगती हैं कि बिना बताए वो ट्रेवर के साथ उसके घर चली आई थी। इसका मतलब जो औरत उसके सामने बैठी है वो डॉक्टर नहीं है। और तभी वो औरत रोज को देखकर वैसे ही स्माइल करती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तब दूसरे सीन में रोज हॉस्पिटल आती है एक नाइफ लेके और जाके अपने पेशेंट किन को मार देती है, लेकिन तभी रोज कार में होती है। इसका मतलब वो बस ऐसा सोच रही थी और बहुत रोने लगती है। तभी उसे जोएल का कॉल आता है और वो बताता है कि रोज को पकड़ने के लिए पुलिस निकल चुकी है। और रोज उससे कहती है कि मुझे पता है कि ये रूह क्या चाहती है कि उसे मारते हुए कोई देख ले ताकि वो किसी और पे जाके उसे भी मार सके, लेकिन रोज ऐसा नहीं होने देगी। वो खुद को अकेले में ले जाती है, मतलब अपने उसी बचपन वाले घर में, और सब खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है। यही हमें एक पास पता चलता है कि रोज की माँ बहुत बुरी थी और रोज को बहुत मारती थी, और जब वो मर रही थी तो उसके अंदर जान थी, लेकिन रोज अपनी माँ से नफरत करती थी, इसलिए उसने किसी को भी हेल्प के लिए नहीं बुलाया। तभी रोज को उसकी माँ के रूम से रोने की आवाज़ आती है और वो जाके देखती है कि उसकी माँ रो रही थी। और तभी वो एक भयानक रूह में बदल जाती है और कहती है कि अब तुम्हारा समय आ गया है, और रोज का गला दबाने लगती है। तो रोज कहती है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? तो वो कहती है कि तुम्हारे दिमाग ने मुझे बुलाया है क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है। तो रोज कहती है मैं अपने दिमाग पर काबू करना जानती हूँ, और वो एक लैंप से उस रूह को जला देती है। और फिर रोज जोएल को घर जाती है और उसे अपने दिल की बात करती है और कहती है कि सिर्फ वही उस पर भरोसा करता है। और इतने में जोएल भी रोज को देख के स्माइल करने लगता है और रूह में बदल जाता है। यहीं हमें पता चलता है कि रोज अभी भी उस घर में है और ये सब उसका इमेजिनेशन था। तभी वहाँ जोएल आ जाता है रोज को बचाने, और रोज उसे देख के खुद को घर में बंद कर लेती है और वो रूह बहुत भयानक रूप ले लेती है। रोज में वो घुस जाती है और जोएल घर के अंदर आ जाता है। तभी रोज उसे देख के बहुत गंदी सी स्माइल करती है और खुद को जला के मार देती है। इसका मतलब ये रूह अब जोएल के पीछे पड़ेगी, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्योंकि ऐसी चीज़ें असल ज़िंदगी में हमारे साथ होती हैं और वो रूह डिप्रेशन के फॉर्म में हमारे साथ आती है। आपका क्या ओपिनियन है इस मूवी पे, हमें कमेंट करके बताइएगा, और हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक यू।